हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ पीसीओडी और पीसीओएस को हम क्योर कैसे कर सकते हैं। हम योगा के द्वारा इसको प्रॉपर तरीके से क्योर कर सकते हैं। तो कुछ मैं आपको पहले पीसीओडी के सिम्टम्स बताऊंगी। अगर आप लोगों को ये सिम्टम्स हैं तो आप उसको डायग्नोस ज़रूर करा लें। एक तो सबसे पहला है कि आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाते हैं या फिर पीरियड्स मिस्ड हो जाते हैं। सेकंड रीज़न है हेयर ग्रोथ। आपकी फुल बॉडी पे जैसे फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाती है, चेस्ट पे हेयर आ जाते हैं, पीठ पे हेयर आ जाने लग जाते हैं, फेस पर एक्ने हो जाते हैं, मेल हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में बढ़ने लगते हैं और हमारे ये मोटापा बढ़ने लग जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारे शरीर में बढ़ने लग जाता है, थायराइड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और अगर आप सब में इनमें से भी कोई भी सिम्टम्स हैं तो प्लीज़ आप लोग डायग्नोस ज़रूर कराएं। पीसीओडी होता है जिसमें कम मात्रा होती है सिस्ट की हमारी ओवरी में, और पीसीएसओएस होता है कि मोर देन 10 सिस्ट इन अ ओवरी, तो दैट इज़ कॉल्ड पीसीओएस। पीसीओडी को हम क्योर कर सकते हैं, लेकिन पीसीओएस को हम क्योर नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम कंट्रोल में रख सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और योगा से बढ़िया कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है जिससे आप इसको पूरी तरह क्योर कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आइए कुछ आसनों के द्वारा मैं आपको बताऊंगी आप पीसीओडी और पीसीएस को कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं और पीसीओडी को पूरी तरह कैसे क्योर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप कहेंगे कि योगा ही क्यों, क्योंकि योगा के द्वारा हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल को रिड्यूस करता है। थर्ड, हमारे एब्डोमिनल फैट को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है और हमारी बॉडी में डायबिटीज़ और को कंट्रोल करता है। तो आइए मैं कुछ आसनों के द्वारा आपको अब मैं बताने जा रही हूँ कि हम इसको क्योर कैसे कर सकते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलाव लाके, अपनी लाइफ में थोड़ा सा बदलाव लाके, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, फूड पे थोड़ा सा कंट्रोल करके और योगा को और या फिर फिज़िकल एक्टिविटीज़ को अपने जीवन में लाकर अपने जीवन को हम पूरी तरह से बदलाव कर सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। अगर आप लोगों के पास योगा के लिए टाइम नहीं है, अगर 5-7 दिन आप योगा नहीं कर सकते, मैं आपको ये कहूँगी तो आप वॉक करने बाहर नहीं जा सकते, आप घर में ही अपना वर्कआउट कीजिए, डांस कीजिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लीजिए। तो एक ना एक फ़िज़िकल एक्टिविटी कम से कम 1 घंटे की आप ज़रूर अपनाएं। पुराने ज़माने में लोग बाहर जाके कपड़े धोते थे और बाहर जाके ही नहाते थे, उनका चलना फिरना बहुत ज़्यादा हो जाता था। जो कुछ लोग कहते हैं कि पहले तो ये बीमारियां होती नहीं थी, तो अब ये बीमारियां क्यों होने लगी हैं, तो उसका रीज़न यही है कि उन लोगों के पास फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी और हमारे पास नहीं है। हमारे बच्चे क्या करते हैं, लड़कियां क्या करती हैं कि आते ही घर में घुस जाती हैं और लैपटॉप में बैठ गए या फिर फ़ोन में लग गए, तो उनका फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ है नहीं। हमारी न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं तो हम मदर्स ही हैं, उसमें मैं भी आ गई। हम अपने बच्चों को बैठे बैठे वहीं पर खाना परोस देते हैं, वहीं पे पानी की बोतल भर के दे देते हैं, तो उनका चलना फिरना नहीं हो जाता। और पीसीओडी की प्रॉब्लम या फिर पीसीओएस की प्रॉब्लम्स हमारे बच्चों में ये 15-16 साल की उम्र से होने का बहुत डर रहता है। तो जब उनमें सिम्टम्स होते हैं, जैसे वैसे तो ये यंग एज के नॉर्मल सिम्टम्स हैं, जैसे कि हेयर ग्रोथ होना या पीरियड मिस्ड होना या पीरियड इरेगुलर होना, फेस पे एक्ने होना, ये सब नॉर्मल है। लेकिन हमेशा ये चीज़ें नॉर्मल नहीं होती, सीरियस प्रॉब्लम भी होती है, तो हमें इसका डायग्नोस करा लेना चाहिए। तो आइए करते हैं कुछ आसन, और कुछ आसनों के द्वारा हम इसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी बद्धकोण आसन। बद्धकोण आसन के लिए आपके पास ब्लॉक्स हैं तो आप ब्लॉक्स ले लीजिए, और नहीं तो 2 पिलो आप ले सकते हैं। एक पिलो हम सिर के नीचे लगाएंगे और एक पिलो
हमारे शोल्डर्स के नीचे यहाँ पे लगेगा। तो जो बड़े वाला पिलो है उसके ऊपर हमने सिर रखना है, और मैं आपको नज़दीक आके बता देती हूँ, ऐसे, और इस पे ऐसे लेट जाना है। ये जो बड़ा पिलो है उस पे आपने सिर को रखना है, सिर, और जो ये यहाँ पर है कंधों के नीचे रखना है। अब दोनों पैरों को ऐसे मिला लें, ठीक है, और ऐसे लेट जाएं और कुछ देर इसको ऐसे ऐसे करें। बद्ध कोण आसन। Bring your knees close to the ground. कोशिश करें उनको ज़्यादा से ज़्यादा नीचे लाने की। कुछ देर ऐसे रुके, फिर ऐसे कर लें, फिर ऐसे करें। इनहेल और एक्सहेल करते रहें और कुछ देर होल्ड करें। इसको आप 10 टाइम्स रिपीट करें और 10 सेकंड्स के लिए होल्ड कीजिए। नेक्स्ट आसन मैं आपको बता रही हूँ, बाल आसन। ऐसे आप वज्र आसन में बैठ जाएं और आगे से अपने घुटनों को खोल लें, ऐसे बिल्कुल इनमें गैप कर लें। दोनों हाथों को नीचे लेके आए और उनको धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए, सांस को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आए, ऐसे। और रिलैक्स, अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कर लें और इसमें लेटें। थर्टी सेकेंड तक होल्ड करें, फिर वापस आएँ, फिर से आप इसको रिपीट करें। ऐसे आपको इसके 3 सेट्स रिपीट करने हैं। और धीरे धीरे वापस आप इसके 3 सेट्स रिपीट कीजिए और 30 सेकेंड का होल्ड कीजिए। नेक्स्ट मैं बता रही हूँ भुजंग आसन। अपने आसन पर आप पेट के बल ऐसे लेट जाएं। पहले तो आप रिलैक्स मोड में ऐसे लेट जाएं, बिल्कुल सिंपल, ऐसे। जो हाथ ऊपर है वो वाला गाल, वो वाला चीप इसके ऊपर, गाल ऊपर। करेंगे भुजंग आसन। अपने हाथों को चेस्ट के राइट एंड लेफ्ट ले आए, ऐसे, और पीछे से दोनों पैरों को मिला लें। ब्रिंग योर टोस टुगेदर और ऐसे इनहेल करते हुए अपनी बॉडी को आगे से ऊपर उठाएं। नेक को पीछे की ओर स्ट्रेच करें। यहाँ पर इनहेल और एक्सहेल करते रहें। फिफ्टीन सेकेंड का होल्ड करें। फिर अपनी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। राइट हैंड साइड देखें, लेफ्ट हैंड साइड, देन राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। इसी तरह आपको इसके 3 सेट्स रिपीट करने हैं। फिर एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे वापस।
नेक्स्ट हम करेंगे बटरफ्लाई पोज। बटरफ्लाई पोज इसमें हम बैठ के करना है। जब हमने लेट के किया था बद्ध कोण आसन, अब हमें ये बैठ के करना है। इसको दोनों हाथों को ऐसे क्लैंप करें और अपने पैरों के नीचे ले आएं और इसको कुछ देर ऐसे करें। आपको जैसे कंफर्टेबल हो, आप स्लोली भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। पर अपने माइंड को रिलैक्स रखें और फेस पर स्माइल रखें। बिल्कुल आपने रिलैक्स होके करना है। फिर कुछ देर होल्ड करें स्टिल। नीचे की ओर नीज को दबाव देना, प्रेशर देना है। फिर रिलीज कर दें, फिर से ऐसे करें। इसके भी आप 3 सेट्स रिपीट करें। फिर होल्ड करना है। देखिए आपको पूरा स्ट्रेच पड़ रहा है थाइस पे। फिर से आपको इसको रिपीट करना है। नेक्स्ट करेंगे हम चक्की चालन आसन। अपने पैरों को, दोनों पैरों को ऐसे पूरा फैला लें, ऐसे पूरा गैप कर लें। हाथों को आगे से क्लैंप कर लें ऐसे पूरा, और अपने जो टोज हैं उनको स्ट्रेच करके रखना है। ओके, अब हम इनहेल करेंगे। इनहेल, अब एक्सेल करते हुए ऐसे पूरा राउंड लगाना है ऐसे। फिर इनहेल करें और एक्सेल करते हुए ऐसे पूरा राउंड। इनहेल मतलब सांस लें और फिर सांस निकालते हुए रोटेट करें। आपको अपनी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है और पंजों को आगे खींच के रखना है। आपको इसके 10 राउंड्स क्लॉकवाइज और 10 राउंड्स एंटी क्लॉकवाइज करने हैं। अब हम इसका एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे। हाथों को स्ट्रेट रखें, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखें। नेक्स्ट करेंगे हम नाव संचालन आसन। जैसे नाव को चलाते हैं ना, ऐसे। इसको रोइंग बोर्ड भी कहा जाता है। दोनों पैरों को आगे ऐसे कर लें, थोड़ा सा गैप कर लें उसमें, और ऐसे स्पाइन को स्ट्रेट रखें बिल्कुल। इसके आपको 3 सेट्स करने हैं और एक बार में 10 टाइम्स करें। फिर अब इसका रिवर्स भी करना है। अब हमें पहले हम ऐसे किया था, अब इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रिवर्स भी करना है इसका। नेक्स्ट करेंगे सलभ आसन। अब ये आसन हम लेट कर करेंगे। दोनों पैरों को आपस में ऐसे मिला लें और आगे से ऐसे लेट जाएं। अपने आसन पर लेट जाएं। दोनों हाथों को अपनी बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे अंदर कर दें, ऐसे। अपनी चिन को ग्राउंड से लगाएं। अब इनहेल करते हुए राइट लेग को ऊपर उठाएं।
10 की काउंटिंग तक रुके, वापस। अब लेफ्ट साइड, वापस राइट, 10 सेकंड का होल्ड, लेफ्ट, रिलैक्स, थोड़ी देर रिलैक्स करें। अब इसको हम दोनों पैरों से करेंगे। अपनी चिन को ग्राउंड से लगा दें और अब अपने दोनों पैरों को लिफ्ट करें। टेन सेकेंड का होल्ड करें। इसी तरह आपको इसके 3 सेट्स इसके आपको रिपीट करने हैं। नेक्स्ट है उष्ट्रासन। मैं आपको साइड से दिखाऊंगी इसको। पीछे से दोनों पैरों को खोल ले, दोनों हाथ ऐसे कमर पर रखें और पीछे की ओर बेंड करें। यहाँ पे कुछ देर इनहेल और एक्सहेल करें, फिर वापस आए, फिर से एक बार रिपीट करें। अब कंप्लीट उष्ट्रासन करेंगे। दोनों हाथों को अपने टोस के ऊपर यहाँ लेकर आना है, तलवों के ऊपर, ठीक है। अपनी पाम को अपने तलवों पे लगाना है और धीरे धीरे अपना पीछे की ओर झुकें। यहाँ पर 10 सेकंड तक होल्ड करें। फिर धीरे धीरे वापस आए। इसके भी आपको 3 सेट्स रिपीट करने हैं। ये हो गए आपके, ये सब मैंने आसन आपको बता दिए हैं। इनको आप अच्छी तरह कीजिएगा। धीरे धीरे फ्लैक्सिबिलिटी आएगी, आप और अच्छे से कर पाएंगे। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिस से सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब मैं आपको 2 प्राणायाम बताऊंगी, कपालभाति प्राणायाम एंड अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने आसन पर आप क्रॉस लेग में बैठ जाएं। कोशिश करें पद्मासन लगा लें। पद्मासन नहीं लगता है तो अर्ध पद्मासन भी आप लगा सकते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, अपनी स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखें। राइट हैंड साइड की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। इसको आपने ऐसे रखना है। राइट हैंड से अंगूठे से, थंब से अपनी नोस्ट्रिल को बंद करना है। फिर लेफ्ट हैंड साइड से रिंग फिंगर को हटाते हुए इनहेल करें। रिंग फिंगर से नोस्ट्रिल बंद। अब राइट हैंड साइड से थंब को हटाते हुए, अंगूठे को हटाते हुए एक्सहेल करें, सांस को बाहर। अब अंगूठे वाली तरफ से ही धीरे धीरे सांस को भरें और लेफ्ट हैंड साइड से रिंग फिंगर को हटाते हुए सांस बाहर, ब्रीथ आउट। ये पूरा 1 राउंड हुआ। इसी तरह आप इसको कम से कम 10 मिनट करें। पहले धीरे धीरे आप 5 मिनट करें, फिर धीरे धीरे आप टाइम लिमिट को बढ़ा दें। तो फिर से हम करते हैं, ठीक है। और पूरा जो सांस है वो हमारे फेफड़े और नाभि पर उसका असर पड़े, इतना गहरा और लंबा सांस आपने भरना है। देखिए, ये हो गया अनुलोम विलोम प्राणायाम।
अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में अपने हाथों से घुटनों को पकड़ लें ताकि आपका अनावश्यक शरीर ना हिले। धीरे धीरे इसमें सांस को भरें। जब पूरा सांस पेट में कंठ तक पूरा भर जाए तो सांस को होल्ड करें और मूल बंद लगाएं। मूल बंद क्या होता है? निष्कासित अंगों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना, यानी जो हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं उनको ऊपर की ओर स्ट्रेच करना। देखिए, पहले इनहेल करें, मूल बंद लगाएं। अब फोर्सफुली पूरा शक्ति से हमें अपनी सांस को बाहर फेंकना है। देखिए, सांस बाहर, नाभि अंदर, सांस बाहर, नाभि अंदर। मैं अभी नाभि पे हाथ लगा के बताऊंगी आपको। जैसे इनहेल किया, कम से कम 30 की काउंटिंग तक आप इसको करें। स्टार्टिंग में आप 15 की काउंटिंग करें, फिर धीरे धीरे बढ़ा दें 20 की गिनती, फिर आप कम से कम इसको 30 की काउंटिंग तक जरूर करें। अपनी सांस को बाहर फेंकना है फोर्सफुली, यानी जो हमने सांस अंदर भर रखा है, बीच में सांस नहीं लेना है। सांस अपने आप ही आएगा। भरे हुए सांस की एक ही बार में सांस को भरना है और फोर्सफुली हमें सांस को बाहर फेंकना है। आप जब करेंगे आपको हो जाएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आप लोग को जो भी मेरी नई वीडियो आती है आप तक नोटिफिकेशन उसकी पहुंच पाए। दूसरा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पता नहीं किसको ये बीमारी लगी हुई हो और उस रूप में, ये दुआ के रूप में ये वीडियो उसको देखने को मिल जाए और वो भी ठीक हो जाए। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अब मैं आपको इसमें कुछ खाने पीने पर हम कंट्रोल करके, और या कुछ हमें क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, ये सब मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो हमें प्रोसेस्ड फूड को बंद कर देना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड होता है पैकेट वाले जितने भी फूड होते हैं। मैदा को बंद कर देना चाहिए, चीनी, और जितने भी बाहर का खाना होता है या फिर जंक फूड, ये हमारे शरीर को बिल्कुल बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। हो गया कभी कभी महीने में एक बार आप खा लें, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। ये आपको हमें नुकसान देता ही देता है। अब हमें क्या खाना चाहिए? हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। सीड्स लाइक पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, किया सीड्स, इनको अपनी डाइट में ऐड करें। और ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फ्रूट खाएं। अगर आपको ये ड्राई फ्रूट नुकसान देते हैं, गर्मी करते हैं, तो आप इनको भिगो कर लें। कोशिश करें मेथी दाने का पानी सुबह ज़रूर पिएं। मेथी दाना रात को 2 चम्मच मेथी दाना आप रात को भिगो दें और सुबह उस पानी को आप पी लें। दूसरा, आप कर सकते हो धनिए का पानी। धनिया जैसे 2 चम्मच धनिया रात को आप भिगो दें और सुबह उसके पानी को उसको छान कर आप उस पानी को पी लें। आपकी मर्जी है, इन दोनों में से आप कोई भी ड्रिंक आप ले सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे, या फिर और कोई भी जो भी हर्बल ड्रिंक हो, या आप सिनेमन और ये तेज़ पत्ता, सौंफ और लौंग, इन चारों को मिलाकर अपना एक काढ़ा बना लें, उसको भी पी सकते हैं आप। तो आई होप सो कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी और आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करें, अपनी फूड हैबिट्स को थोड़ा सा बदलें, तो हम सब इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से तभी बच पाएंगे। कहते हैं ना, करो योग, रहो निरोग और करो रोज़, और पहला सुख निरोगी काया। हम दूसरे सुखों का तभी आनंद उठा सकते हैं जब हमारा शरीर ठीक होगा। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। प्लीज़, अगर आप लोगों को कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन मेरी योगा क्लासेस लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे दिए हुए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो तब के लिए धन्यवाद।